करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वजारोहण किया है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। माननीय स्पीकर महोदय से अनुरोध करता हूँ सीआरपीएफ एवं लोकसभा अध्यक्ष के आवास पर पदस्थापित कर्मचारियों का उनके सराहनीय कार्यों के लिए अपने कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर हौसला अफजाई करें। श्री सतपाल सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने अब से कुछ देर पहले तिरंगे को लहराया और इसके बाद अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संसद टेलीविजन पर। रमेश चंद हरी सिंह सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले और योगदान देने वालों को सम्मानित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष प्रशस्ति पत्र देते हुए। बिल्कुल, किसी भी देश के विकास में हर उस नागरिक का योगदान होता है जो कम से कम अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता है, और ये एक मौका होता है ऐसे लोगों को सम्मानित करने का जो देश के लिए काम करते हैं और जिनका हर पल देश के विकास में निहित होता है। और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऐसे ही कुछ चुने हुए लोगों को सम्मानित करते हुए अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ध्वजारोहण किया और उसके बाद ये कार्यक्रम। और प्रफुल्ल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्वस्थ और विकसित राष्ट्र के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, और ऐसे सुरक्षा कर्मियों का सामान्यतः जो सीमा पर लड़ते हैं उनके बारे में तो हम सुनते हैं, उनको वीर चक्र, परमवीर चक्र ऐसे चक्रों से सम्मानित भी करते हैं, लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र में जैसे ये संसद के कार्य में सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी सम्मानित करना, क्योंकि आज सुरक्षा की पूरी परिभाषा बदल गई है। पहले ये माना जाता था कि सीमा की सुरक्षा ही सारी सुरक्षा है, लेकिन जैसे सुरक्षा के आयाम बदलते गए हैं, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इसमें आपसी तालमेल होना, सबका सूचना का आदान प्रदान होना और उसमें कड़ी चौकन्नी तरीके से सुरक्षा के हर क्षेत्र में, हर स्तर पर, जैसे हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी से लेकर ह्यूमन सिक्योरिटी तक, अब सुरक्षा की सारी संकल्पनाएं बदल गई है। ऐसे में ऐसे सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित करना कि वो कड़ी धूप में अपनी निगाह चौकन्नी रखते हुए ये सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं जहां
हम आसपास के इसमें केवल ये सीमा वाली सुरक्षा नहीं है जहां पे दुश्मन सामने से दिख रहा हो, यहां पे तो आपको देखना है कि कोई दुश्मन अंदर घुस ना आए। तो ऐसे में ये सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका सम्मान, उनका हौसला बढ़ाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे सैनिकों का, सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों का सम्मान करना। बिल्कुल, जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारा फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ऐसे में सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो कि इन लोगों के कंधे पर है। और ऐसे ही कुछ चुने हुए लोगों को सम्मानित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की जब बात कही तो उन्होंने गिनवाया कि किस तरीके से हथियार हम लोग जो हैं अब स्वदेशी निर्मित कर रहे हैं, और न केवल अपने देश की सुरक्षा पुख्ता कर रहे हैं बल्कि दूसरे देशों की भी सुरक्षा कहीं ना कहीं वो निहित कर रहे हैं अपने स्वदेश निर्मित हथियारों से। देखिए, अभी तक हमने देखा है कि भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बहुत पीछे रहा था, जबकि उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थीं। हमने पिछले 75 साल में 3 बड़े युद्ध, 2 पाकिस्तान से और 1 चाइना के साथ लड़ा है। इसके अलावा कारगिल का युद्ध भी हुआ, 1947 के अग्रेसन भी हुआ, और बहुत सारी आपको सीमा पर लगातार जो हरकतें चलती रहती हैं, उसमें हमारी रक्षा ज़रूरतें लगातार बढ़ी नहीं। इसके बावजूद भी हम अपने रक्षा उपकरणों के लिए, हथियारों के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। हमारी जो पहले फैक्ट्रियाँ थीं वो बहुत सारी बंद हुई थी, उनके हथियार उतने सक्षम भी थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली तो उन्होंने रक्षा उत्पादन पर जोर दिया, स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर दिया, और जो टेक्नोलॉजी उसको भी उन्होंने भारत लाकर निर्माण जोर दिया। आज हम देख रहे हैं देश में कई जगह हमने नई आयुध फैक्ट्री